This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक सेल्फ ऑब्सेस्ड लेडी की। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। गधी। हम बात करने वाले हैं गधी की, जो कि बहुत ही एहसान फरामोश है। जी हाँ, आप देख ही सकते हैं। अब तो आपको बहुत टाइम भी हो गया है ना उसको देखते हुए, उसकी पूरी जर्नी आपने देखी है, क्या है, किस तरह से ग्रो हुई है, अब क्या ड्रामा चल रहा है। और अब तो लोगों को ये भी पता है कि ये ड्रामा क्यों चल रहा है। राइट गाइस? तो किस किस को पता चल गया है ड्रामा क्यों चल रहा है, फटाफट कमेंट करके हमें बता दीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिएगा, इस गधी की जो हेल्प है वो सब लोगों ने की है यहाँ यूट्यूब पे, राइट। लेकिन इन्होंने क्या किया, एहसान फरामोशी। इन्होंने किसी को भी अपने चैनल पर प्रमोट नहीं किया। लेकिन इनको जो आज ये सब कुछ मिला हुआ है वो यहाँ यूट्यूब से ही मिला हुआ है। यहाँ पर जो न्यू क्रिएटर्स थे उन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उस टाइम जब इनको ज़रूरत थी, जब इनको यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था। और उन्हीं न्यू क्रिएटर्स की वजह से इनको ये सब कुछ मिला। लेकिन मैडम तो भूल गई और उनको कहा किक। इवन इस गधी ने उन न्यू क्रिएटर्स के इमोशंस के साथ भी खेला। वो कैसे? उनको एक झूठा लालच दिया कि तुम लोग है ना मेरी वीडियोस देखा करो, बिल्कुल एक एक पॉइंट देखा करो, और फिर मैं तुम लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी अपने बारे में कि मैंने क्या पहना था, क्या खाया था, कुछ इस तरह के मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगी। और जो इन सवालों के सही जवाब देगा उसको मैं अपने चैनल पर प्रमोट करूँगी। लेकिन ऐसा हुआ आज तक भी नहीं। चलो, ये तो फ्लॉप हो गया था गधी का कांड। उसके बाद गधी फिर लालच देती हैं कि नहीं नहीं गाइस, तुम कहीं मत जाओ, मैं तुमको फिर से प्रमोट करूँगी। लेकिन मैं अपने इस जो मेरा चैनल ग्रो हो चुका है ना ऑलरेडी, इस पर तुमको प्रमोट नहीं करूँगी, क्योंकि ये तो मेरा ऑलरेडी प्रमोट है। यहाँ तो लोग वैसे ही मेरा ड्रामा देखने के लिए आ जाते हैं। तो मेरा एक और नया चैनल बनाया है मैंने, उस पे तुम सब लोग आना, मैं वहाँ पर तुमको प्रमोट करूँगी। सब लोग आना जिस जिसको अपना चैनल प्रमोट करवाना है। वहाँ पर मैं हर रोज़ वीडियोस डालूँगी प्रमोशन के लिए, फिर लोग तुम्हारी वीडियोस देखेंगे। क्योंकि तो मैं तो है ना महारानी हूँ, जैसा मैं ऑर्डर देती हूँ लोगों को वैसा करते हैं। मैं अपने नए चैनल पर जाऊँगी, एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का नाम लूँगी, और फिर लोग तुम्हारी वीडियो देखना शुरू कर देंगे। राइट गधी, ऐसा ही कहा था ना? पर आपने लोगों को बेवकूफ़ समझ लिया था कि लोग तो पागल हैं। तो गधी इस नाम पे एक वीडियो बना भी डालती हैं, लेकिन उसके बाद वो सारा का सारा प्लान फिर फ्लॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि गधी ने वहाँ पर ना तो किसी यूट्यूबर का नाम पूरा लिया और ना ही अपना कुछ पर्सनल दिखाया था। यानी कि अपना व्लॉग कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ उनके नाम लिए थे। तो ऐसे कौन देखने आता है भला? कौन बोर होने के लिए आएगा? लोग इनको देखते हैं तो उनके ड्रामे के लिए देखते हैं ना। तो अगर इनको प्रमोट करना है तो अपने एक नॉर्मल व्लॉग में अगर किसी का नाम ले देती या अपने चैनल पे करती तो मे भी कुछ 5-7 जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके बढ़ जाते। लेकिन गधी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी और वो भी प्लान फिर फ्लॉप हो गया। तो इस तरह से गधी ने जो है वो टाइम टू टाइम अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूवर्स को लालच देने की कोशिश की कि मेरा चैनल ग्रो करवाओ। लेकिन जो लोग आते थे वो इनका ड्रामा देखने आते थे। देखो, पहले पहले जो शुरू में इनके सब्सक्राइबर आए थे, ऑब्वियसली वो सिंपैथी की वजह से आए थे। आप लोगों को सब पता है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। सब लोगों को पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी थी लोगों की इनकी ओर जो इनको मिली। लेकिन धीरे धीरे मैडम के ड्रामे आने लगे, स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई। इतने भयंकर भयंकर ड्रामे आते थे ना कि बस सच में लोगों को लगता था कि रियल है। लेकिन शुरू शुरू में लगता था ना। अब तो लोग जो है इनकी नस नस से वाकिफ़ हैं कि ये मैडम अगर कोई कम्युनिटी पे पोस्ट डाल रही हैं तो नेक्स्ट इनके व्लॉग में क्या आने वाला है। व्लॉग में इन्होंने कुछ दिखाया और नीचे कमेंट पढ़ के लोगों को पता चल जाता है कि इनके नेक्स्ट व्लॉग में क्या आने वाला है। तो नाउ वी कैन से एवरीथिंग इज़ प्रिडिक्टेड। सब लोग जो है प्रिडिक्शन करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, और सबका प्रिडिक्शन मानो या ना मानो सच निकलता है, वही होता है। क्यों? क्योंकि लोग अब इनको अच्छे से जानने लगे हैं। तो इनके जो सारे कार्ड्स थे ना वो तो पलट चुके हैं, अब कुछ नया है ही नहीं दिखाने के लिए। सिंपैथी से स्टार्ट किया था, रोना धोना शुरू किया था, फिर पहुंच जाती हैं ससुराल की बुराई करने के लिए, सास ससुर की बुराई भर भर के की। कुछ और सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। वो ड्रामा तब तक लोगों को लगता था कि सही है, बेचारी रो रही है, ससुराल वालों ने इतना बुरा किया है, तब तक लोगों को डाइजेस्ट होता था।
लेकिन जब से इनकी रियलिटी सामने आने लगी, इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो सबको समझ में आने लगी कि एक्चुअली ये चीज़ क्या है। जब से इन्होंने अपने माँ बाप की बुराई करनी शुरू की थी कि मैंने तो बचपन से ये देखा है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने अपने ब्लॉग में बताई कि लोगों को समझ आने लग गया कि ये सब तो ड्रामा है, ये सब नौटंकी हैं। और तभी से इनके जो व्यूअर्स थे वो इनको छोड़कर जाने लगे। अब इनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे थे, तो मैडम को लग रहा था कि हाँ काम कर रहा है, पैसे भी अच्छे खासे आ रहे थे और वो तो हवा में उड़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब सब्सक्राइबर जैसे ही व्यूज़ जो हैं जैसे ही कम होते, इनका एक और नया ड्रामा आ जाता, चाहे वो फेक फेसबुक की कहानी हो, इंस्टाग्राम की हो, या फिर इनकी पिक्चर्स बनाने की कोई भी कहानी हो। जैसे ही व्यूज़ डाउन जाते हैं, एक नई स्टोरी आ जाती है, स्क्रिप्ट आ जाती है। तो अब सब लोगों को पता है कि 4-5 दिन होते हैं इनके व्यूज़ डाउन हैं, इसका मतलब नेक्स्ट कोई ना कोई कांड ये मैडम करने वाली है। तो अब सास ससुर की बुराई भी खत्म होगी, मतलब कहाँ तक करेंगी, भर भर के कर ली, लेकिन कहाँ तक करेंगी, है ना। तो 1 लाख कवर कर लिया इन्होंने इस मामले में, जिसमें इन्होंने माँ बाप की भी थोड़ी बहुत बुराई कर दी थी। लेकिन अब फिर से वही ड्रामा शुरू करना है, क्योंकि सब्सक्राइबर तो 1 लाख पहुँच गए, लेकिन व्यूज़ तो वही 30,000 पे अटक गए ना। तो इसलिए अब नई कहानी शुरू होगी। इस बार जो चुगलियाँ होंगी वो अपने ही पेरेंट्स की होंगी और इवन अपनी माँ की होगी। गाइस, अब आप लोग इतने दिनों से इनकी वीडियोस देख रहे हो, तो अब तक आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि जो आज के दिन ये गधी कमा के खा रही है, उसके पीछे इनकी मदद करने वाला कौन है? इनकी माँ। इनकी माँ इनका पिलर रही हैं और आज ये अपनी माँ की ही चुगलियाँ कर रही है। तभी तो हम इनको कहते हैं एहसान फरामोश। क्योंकि सोचो, अगर इनकी माँ ना होती तो क्या ये एक दिन में इतनी वीडियोस बना पाती? कभी तुम्हारे पास एक बच्चा भी है जो कि तुम तो भूल चुकी हो, क्योंकि उस बच्चे की जो पूरी देखभाल है, जिम्मेवारी है, घर का काम है, वो कौन करती है? तुम्हारी माँ करती है। तुम एक दिन अपनी माँ के बिना अपने बच्चे को संभाल कर ये 4-4, 5-5 वीडियो डाल के दिखा दो, तब उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कितनी बड़ी मदद की। आपने आज जितना पैसा कमाया ना इस यूट्यूब के थ्रू, जो आप कमा रही हैं, जो आपने घर खरीदा है, उसमें हक आपके माँ बाप का भी है। वो सारा जो क्रेडिट आप ले रही हो ना अपने कंधे पर, उसमें क्रेडिट आपकी माँ का भी है, आपके पापा की और आपकी माँ की भी मेहनत है। आपके पापा ही थे जो स्कूटी चलाकर जाते थे आपको पीछे बिठा कर मार्केट में, राइट, जहाँ पर अपने इतनी सारी वीडियोस छापी हैं दुकान में जा जाके, हर रोज़ मार्केट में जाना। थिंक अबाउट इट, हर रोज़ मार्केट में जाती हो तुम, हर रोज़ एक वीडियो बना के लाती हो वहाँ से। वो किसकी बदौलत? तुम्हारे पापा की बदौलत। तो वो तुम्हारी मेहनत में उनकी भी मेहनत है। तुम बोलती हो ना मैं मेहनत करती हूँ, तो उसमें तुम्हारे पापा की भी मेहनत है। वो तुम्हें लेके जाते हैं, हर बार स्कूटी पे उठा के चले जाते हैं, राइट। तुम्हारी माँ की मेहनत, 2 बजे रात को 2 बजे उठ के वो पूरियाँ तलती हैं ताकि वो तुम्हारे वीडियो में भी आ पाएँ और अपनी वीडियो में भी आ पाएँ और बच्चे को भी संभाल पाएँ। सुबह 4 बजे उठ के वो काम करती हैं, घर की सफाइयाँ करती हैं, जैसा वो बोलती हैं मैंने सीढ़ियाँ धो दी, ये कर दिया, वो कर दिया। वो कब करती हैं? जिस टाइम तुम सो रही होती हो उस टाइम करती हैं। तो तुमसे ज़्यादा वहाँ पर मेहनत तुम्हारी माँ की भी है, क्योंकि वो वीडियो भी बनाती हैं, वो बच्चे को भी संभालती हैं, घर की सफाई भी करती हैं, राइट। तो तुमने तो सारा क्रेडिट खुद ले लिया और आज अपनी माँ की बदनामी कर दी है यहाँ यूट्यूब पे। वैसे तो ये एक्सपेक्टेड था, सबको एक्सपेक्टेड है। जितने भी तुम्हारे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, जितने सब लोग हैं यूट्यूब पे, जो तुम्हें आज तक तुम्हारी एक वीडियो भी देखी है ना, सबको पता था कि तुम ये कांड करने वाली हो, क्योंकि टाइम टू टाइम करती आई हो। जिसने किसी को नहीं बख्शा वो अपनी माँ को कहाँ से बख्शेगी भैया? जन्म देने वाली तुम्हारी माँ। मतलब तुम बच्चों को क्या सिखा रही हो कि एहसान फरामोश बन जाओ? तुम्हारे पेरेंट्स जो भी तुम्हारे लिए करते हैं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने एक बात तुम्हें बोल दी तो तुम भाग जाओ घर से? तुम भी तो यही कर रही हो ना। चलो तुम्हारा खुद का घर है, तुम उसमें चली जाओगी, पर सिखा तो यही रही हो कि भाग जाओ घर से। कुछ अच्छी बातें सिखा दो, थोड़ा सा पेरेंट्स का गुणगान कर दो। नहीं करेंगी, क्योंकि ये एक एहसान फरामोश और जल कुकड़ी है। एक बात बताओ गधी, तुम्हें दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं मिला? ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना हस्बैंड के माँ बाप, कोई भी दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं मिला। अब गाइस देखो, इनका एक छोटा बच्चा है और आप देख लेना, जब वो समझदार होगा, जब उसको चीज़ें समझ में आने लगेगी ना, ये गधी उसकी भी बुराइयां करेगी और उसको भी घर से निकाल देगी। देख लेना आप। ये बोलती तो ये है कि मैं अपने बच्चे के लिए घर अलग बनाऊंगी ताकि उसकी वाइफ आए तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रहें और मैं अलग रहूं, लेकिन होगा उल्टा। ये खुद ही निकाल देगी अपने बच्चे को, उससे पहले ही निकाल देगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए आज तक कोई अच्छा था ही नहीं। अगर कोई इंसान इसको रियलिटी बता देता है तो वो इंसान इसके लिए गलत हो जाता है। वही होगा आने वाले टाइम में। देखना, जब इनके बेटे को जब ये सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी, ये जब चीज़ें देखेगा,
तो देख लेना क्या होगा, आने वाला टाइम बता देगा सब कुछ। अपने भाई की इंसल्ट करवा लो, अपने माँ की इंसल्ट करवा लो, अपने बाप की करवा लो, दोस्तों की करवा लो, रिश्तेदारों की करवा लो, सबकी इंसल्ट करवा लो, ऐसे चुटकियों में कर देती है। क्योंकि इसको वो जो इज्जत होती है ना, उसका मीनिंग ही नहीं पता कि क्या होती है। सिर्फ एक चीज़ पता है, व्यूज़ और डॉलर्स। एनी हाउ, कुछ भी बोलना पड़े, कुछ भी बकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगी, लेकिन मुझे डॉलर्स चाहिए। मुझे हर वीडियो में 1 लाख व्यूज़ चाहिए जो मेरे पहले आते थे, अब क्यों नहीं आते। इंसान की जो ये भूख होती है ना, जो इसको बिना कुछ किए इतना पैसा मिला पर मंथ में, और अब जो नहीं मिल रहा वो कम हो गया है, तो ये वो भड़ास है जो यहाँ पर आती है ड्रामों के रूप में यहाँ यूट्यूब पे। 4-5 दिन ये लड़की ना 4 दिन भी ढंग से वीडियो नहीं बना सकती। 2-3 दिन बनाएगी, व्यूज़ कम आते हैं और पता चल जाता है और एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। अब गधी देखो, तुम कहती हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये डायलॉग्स मारे और तुम्हें गुस्सा आया और तुमने अपनी माँ की इंसल्ट कर दी दुनिया के सामने। मतलब तुम्हें हस्बैंड तो इतना प्यारा था कि उसके लिए तुम 1-2 बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुम्हें माँ प्यारी नहीं थी? वो उस टाइम तुम्हारे साथ खड़ी है जिस टाइम तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। तुम्हारी हर चीज़ में साथ दिया है, चाहे वो अच्छी थी या बुरी थी। तुम्हारी माँ को पता है तुम क्या बोल रही हो, यहाँ यूट्यूब पे क्या कांड करती हो, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारा साथ दिया और तुमने क्या किया? किक, निकलो मेरे घर से। मतलब गधी ने खुद ही अपने यहाँ यूट्यूब पे अपने व्यूवर्स को बोला कि ये घर मैं गिफ्ट दे रही हूँ अपने पेरेंट्स को। तो गधी ऐसे कौन करता है कि लड़ाई हुई अपना गिफ्ट वापस छीन लो? ऐसे कौन करता है गधी? वैसे हमें तो पता था कि तुम्हारा दिन इतना बड़ा नहीं है कि तुम किसी को घर गिफ्ट में दे दो। तुम तो 1 फूटी कौड़ी नहीं दे सकती, मतलब अपनी माँ के लिए मेड नहीं रख पाई थी, तो घर गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है भैया। हमें तो पता था, लेकिन तुम्हारे कुछ अंधभक्त थे ना, शायद उनको पता चल गया हो। जो लड़की एक मेड नहीं रख सकती थी अपनी माँ के लिए, एक चद्दर नहीं ला सकती, बेडशीट नहीं ला सकती, पैसे खर्च नहीं कर सकती, फूटी कौड़ी वो घर गिफ्ट कर देगी। इट्स नेचुरल। पता था, तुम्हारा बिहेवियर सब लोगों को पता है। तो गधी, जो तुम्हारे व्यूअर्स हैं वो तुम्हारे ड्रामे देखने के लिए आते हैं। करो ड्रामे, लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और तुम्हारी जो अब हरकतें हैं उनसे तो वाकिफ़ हो चुके हैं। बाकी बात रही इनके भाई छुछुंदर की, तो वो भी इनके नक्शे कदम पे चलते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहन किस दम पे आई थी? सिंपैथी। भाई किस दम पे आया? नेपोटिज्म। राइट, चलो जो भी आया हो। बाकी भाई ने भी सिंपैथी कार्ड खेला है टाइम टू टाइम। अब आप लोगों को याद हो तो अपनी नौकरी ना लगने की कहानी किस तरह से सैड ट्यून लगाकर सुनाई थी, सिंपैथी वाली। लोगों को तो रोना आ गया था, याद है ना? और फिर याद होगा अपने जीजा जी की बरसी पर किस तरह से सैड ट्यून लगाकर 2-2 वीडियोस बना डाली थी। अब भला डॉलर्स कमाने का चांस तो कोई भी नहीं खो सकते ना, आखिर भाई तो गधी का ही है, तभी तो छुछुंदर कहलाता है, तो चांस तो नहीं गवाएगा। और अब आप बर्थडे पे देख लीजिएगा, बर्थडे पे क्या किया? अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत बचाने के लिए अपनी परिवार वालों की बेइज्जती कर डाली यूट्यूब पर। जी हाँ, तभी तो छुछुंदर गधी का भाई कहलाता है। यही किया ना? इनका कहना है कि इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड ने इनके लिए केक भेजा था। अब वो केक तो ख़राब हो गया था, तो वो सब व्यूवर्स को भी तो दिखाना था कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड तो कितनी अच्छी है, मेरे लिए केक भेजती है, कंसर्न। लेकिन घर वालों की बेइज्जती भी करनी थी, साथ में दिखाना था कि किस तरह से मेरे बर्थडे पे घर वालों ने मुंह फुला के बैठे हैं, सारे के सारे, चाहे वो बहन हो या माँ बाप। मतलब अब आप लोग ही देख लीजिएगा कि इस छुछुंदर को अपने गर्लफ्रेंड की इज्जत इतनी ज़्यादा प्यारी लगी और माँ बाप की इज्जत को धूल धूल कर डाला यहाँ यूट्यूब पर सबके सामने। और यूट्यूब पे वीडियो से काम नहीं चला तो कमेंट बॉक्स में भी अपने ही घर वालों की धो रहा था। मतलब लोग कमेंट में नेगेटिव बोल रहे हैं माँ बाप के लिए, बहन के लिए और गर्लफ्रेंड के लिए अच्छा बोल रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं, सिंपैथी पा रहे हैं जवाब देते हुए भी कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार ही ऐसा है, देखो देखो मेरी गर्लफ्रेंड तो बड़ी ही अच्छी है, मेरे लिए केक भेजा है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन ये मेरे परिवार वाले सड़ा हुआ मुंह बना के मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो छुछुंदर, हम तो यही कहेंगे कि आप भी अपनी बहन के नक्शे कदम पर चल रहे हो, वो भी अपने परिवार की मिट्टी पलीत करती है यहाँ यूट्यूब पर, कम तो फिर तुम भी नहीं हो। हाँ, माना कि एक गर्लफ्रेंड का नाम ले लेकर तुम बहुत ही यहाँ पर नाम कमाने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या सिर्फ आप अपनी गर्लफ्रेंड की ही इज्जत बनाओगे और परिवार की इज्जत को यहाँ पर धूल धूल कर दोगे? अपनी बहन की तरह उसकी डॉलर्स बनाकर डकार मार जाओगे? कर लो बेटा, तुम्हारा ही फैमिली है, हमारा तो जाता ही क्या है, हम तो ड्रामे देखने आते हैं, देख लेते हैं, कमेंट्स पढ़कर मज़े ले लेते हैं।
तो गाइज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से छुछुंदर भी अपनी बहन से बिल्कुल भी कम नहीं है और उसी के नक्शे कदम पर किस तरह से यूट्यूब पर चल रहे हैं। चाहे वो अपने घर वालों की बेइज्जती करने की बात हो यहाँ यूट्यूब पर, या फिर वो सैड वाला म्यूज़िक लगाकर कोई स्टोरी अपने व्यूवर्स को जो बताने की बात हो, दोनों ही एक ही तरीके का अप्लाई करते हैं मेथड, राइट। तो जो छुछुंदर है वो अपनी बहन के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। छुछुंदर को भी अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत तो बड़ी प्यारी है, लेकिन घर वालों की इज्जत कैसी प्यारी, कितनी प्यारी है, वो आप लोगों ने उनके बर्थडे वाले व्लॉग में देख ही लिया होगा। मतलब भैया क्या ज़रूरी था, अगर सब इस तरह से थे, जो एक दूसरे से मन मुटाव चल रहा था, तो मत बनाते ना, क्या ज़रूरी था। लेकिन बनाना था ना। छुछुंदर ने कहा गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाती, क्योंकि गर्लफ्रेंड ने तो केक भेजा था, गर्लफ्रेंड चाहती थी उसका व्लॉग बने। अब लोग नहीं बनाते तो गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाती, राइट। तो गर्लफ्रेंड को खुश करने के चक्कर में अपने घर वालों की बेइज्जती ही क्यों नहीं करवानी पड़े यूट्यूब पे, करवा लेगा छुछुंदर।